हरे कृष्णा। तो आपने कभी वस्त्र दान किया होगा, कभी अन्न दान किया होगा, कोई शरीर का दान करता है, कोई कन्या का दान करता है। कितने सारे प्रकार के दान हैं, लेकिन सर्वोत्तम दान कौन सा है? गीता दान। अभी आप बोलोगे कहाँ पे लिखा है ये? तो साक्षात कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ये दान क्यों करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कृष्ण भगवान से स्वयं कि 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वश्यति संशयः। इसका मतलब है, जो भक्तों को इस परम रहस्य की व्याख्या करता है उसके लिए शुद्ध भक्ति सेवा की गारंटी है, और अंत में वह मेरे पास वापस आ जाएगा। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है वो दूसरों तक पहुंचाता है, तो उसको शुद्ध भक्ति की सेवा मिल जाती है। गारंटी बोल रहे हैं यहाँ पे, असंशय। और वो वापस मेरे पास आ जाएगा, मतलब भगवान के धाम में चला जाएगा। आज हम किसी को भूखा देखते हैं तो उसको रोटी खिला देते हैं। किसी के पास वस्त्र नहीं है, अभी ठंडे का मौसम है तो कंबल दे देंगे, स्वेटर दे देंगे, करेक्ट। लेकिन ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें ये मनुष्य शरीर धारण करना पड़ रहा है, और ये शरीर की वजह से सब तकलीफें। तो भगवत गीता में अर्जुन को भी यही प्रॉब्लम था कि मैं अपने गुरु को क्यों मारूं, मैं अपने भाई को क्यों मारूं, ये युद्ध करके मुझे क्या मिलेगा। और उसको भी सेम कंफ्यूजन था कि ये शरीर से जितने भी लोग कनेक्टेड है वो सब मेरे हैं, और उसकी वजह से वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे जो उसका धर्म है। वैसे ही आज हम देख रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, टेंशन में है, एग्जाइटी है, नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है, दारू पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं। पाप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो इसकी मेन कारण क्या है कि हम अपना जो आत्मा का स्वरूप है, सत्य, चित और आनंद, वो भूल गए हैं। और वो भगवत गीता में याद दिलाती है, जहाँ पे अभी यहाँ पे भगवान बता रहे कि ये परम गुह्य ज्ञान है। गुह्य क्यों है? क्योंकि ये बड़े बड़े ध्यानी, ज्ञान योगी को भी समझ में नहीं आता है कि हम आत्मा है और भगवान के अंश है, और भगवान की सेवा करके ही, भक्ति करके ही हमें अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तो ये जो भगवत गीता पढ़ता है, और वो भी जो श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, जिसने एक एक श्लोक के एक एक शब्द का ट्रांसलेशन किया है और एक एक श्लोक का बहुत विश्लेषण से तात्पर्य लिखा है, जो 5 साल का बच्चा भी पढ़ के समझ सकता है कि गीता में भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो इतनी सरल भाषा में ये गीता बताई गई है। और इसके अगला श्लोक जो है वो भी पढ़ लेते हैं, 18.69 भगवत गीता। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। कृष्ण भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, इस संसार में न तो मुझे इससे अधिक प्रिय कोई सेवक है, और न ही इससे अधिक प्रिय कोई होगा। किससे प्रिय? जो ये भगवान भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है वो दूसरों को बताता है। इससे प्रिय भगवान को कोई नहीं है। और अगर हम भगवान के प्रिय हो गए तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल है। हम बहुत सारे लोगों का प्रिय बनने का प्रयास करते हैं, बॉस का प्रिय बनने का प्रयास करते हैं, वाइफ हस्बैंड का प्रिय बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई हमें जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बचा सकता है। वो एक ही व्यक्ति है, कृष्ण भगवान, जो हमें ये वरदान दे सकते हैं कि इस जन्म के बाद हमें ये फिर से जन्म ना लेना पड़े। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो परमानेंट प्रॉब्लम है वो एक सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम गीता दान करते हैं तो लोग पूछते हैं कि हमें क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा, मनुष्य शरीर जिसके लिए मिला है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म साक्षात्कार होगा, भगवान की बातें समझ में आने लगेगी, जीवन बहुत खुशी से निकल जाएगा, और अंत में भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो ये आप जिसको भी दोगे उसके साथ ये लाइफ टाइम रहेगा। अभी न्यू ईयर आ रहा है, दिसंबर कंप्लीट होगा, और इस्कॉन में इस समय दिसंबर में गीता मैराथन सेलिब्रेट किया जाता है। गीता जयंती के मौके पे 3 दिसंबर को गीता जयंती थी, और अभी से लेकर 31 दिसंबर तक ये गीता मैराथन चलेगा। रशिया में तो 4 महीना गीता मैराथन चलता है। तो इंडिया में भगवान आके इंडिया में प्रकट हुए, भारत देश में, और इसका प्रभाव रशिया तक पहुंच गया है, ये गीता की वजह से, प्रभुपाद जी की वजह से। तो आज हमारा कर्तव्य है कि ये गीता हम एक व्यक्ति को गिफ्ट करें, 5 व्यक्ति को, 11 व्यक्ति को। अगर आपके पास कोई नहीं है तो हमें दे सकते हैं। हम कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल्स में जाते हैं,
तो हम वहाँ पे स्कूल्स में जाते हैं तो दान करते हैं, और उसके फोटोज भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी प्रकार का दान करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसी लिंक में अपना नंबर डाल रहा हूँ। और ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो वो लिंक भी डाल रहा हूँ। कैसे भी करके आप ये गीता यज्ञ में भाग लीजिए और देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। आप कम से कम 1 गीता दान कर सकते हैं, 100 गीता दान कर सकते हैं, जैसी आपकी शक्ति है। भगवान है वो भाव देखते हैं। तो अगर आप इच्छा रखते हैं तो गीता दान आप अपने अड़ोस पड़ोस में कर सकते हैं, अपने कलीग्स को कर सकते हैं, जहाँ पे आप जॉब करते हैं बिजनेस में तो क्लाइंट्स को कर सकते हैं। सबको गीता दान करना ही चाहिए, क्योंकि ये सबसे मुख्य जरूरियात है। अभी हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, सुविधा की कमी नहीं है, सिर्फ दिव्य ज्ञान की कमी है। तो ये गीता का ज्ञान पहुंचा के हम सबसे बड़ी सेवा करेंगे, अपने दोस्तों की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की और खुद की आत्मा की। तो यही जन्म में हम भगवान के प्रिय होके भगवान के शाश्वत धाम में जाके अपना जो स्वरूप है सच्चिद आनंद, भगवान की लीला में हमें प्रवेश मिल जाएगा और हम सदैव भगवान के साथ रह के एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। यहाँ पे हम एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि पुण्य करने में ऐसा सोचना चाहिए कि मैं आज ही मरने वाला हूँ, और पाप करने में ऐसा सोचना चाहिए कि कल करता हूँ। तो ये पुण्य की सेवा है और इसको उत्साह से करिए और देखिए आपके जीवन में कितना फायदा होता है। तो आई होप कि आप सब लोग ये गीता का जो दान है वो खुशी खुशी करेंगे। और कोई भी अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और मैं लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। गीता मैराथन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृत्ति की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। गीता जयंती महामहोत्सव की जय।